हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जो क्या है, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो एक एक टर्म का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे पेयर हमें पता है क्या होता है, जोड़ा, जैसे पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ ग्लव्स, इस तरह से दो, है ना। ठीक है, तो दो की बात होगी यहाँ पे। किसके हैं ये जोड़ा, ये किसका पेयर है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने लीनियर पेयर वाले एंगल पढ़े थे, याद है आपको? ये लाइन पे एंगल जो होता था 180, जिसको हम बोल देते थे इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एक लाइन पे है। तो ये लीनियर जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ होता है? लाइन के लिए यूज़ होता है। तो कुछ लाइन के पेयर की बात करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ बात आती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है जी? इक्वेशन जब भी हम इक्वालिटी का साइन लगा देंगे कभी भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बीच में, तो मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। जैसे 5x + 2 = 7, अगर ये लिखा है तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, और जैसे ही इक्वालिटी का साइन आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये इक्वेशन है। ठीक। अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था, बस। ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 7, ये इक्वालिटी का साइन आ गया, इसलिए इक्वेशन हो गई। अब इन टू वेरिएबल्स, अब यहाँ पे बात आती है वेरिएबल्स की, तो वो भी समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे इस इक्वेशन में ही हम जानते हैं कि ये हमारा पार्ट वेरिएबल है x, ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये कुल मिला के जो बात हो रही है कि दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, दो लाइन की इक्वेशन होंगी, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का पूरा सार है जो इतना लंबा हम लोगों ने लिखा था। टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल दो होंगे, यहाँ पे वेरिएबल कितने थे? एक था। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर कि एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मली। पहले तो हम लोग को इक्वेशन समझ में आ गया क्या हो गया कि भाई ये इक्वेशन अगर मैं देखूं, इस तरह की इक्वेशन हम लोग पढ़ते आ रहे थे पहले, मतलब 6, 7, 8 इन सब में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, इस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी। ये लीनियर, मतलब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है जी। अब क्लास 9 में थोड़ा बहुत हम लोगों ने टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ भी लिया था। तो उसी में अगर हम लोग देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करता हूँ, पहले वन वेरिएबल पे हम लोग जाते हैं, उसके बाद हम लोग टू वेरिएबल को और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले मैं रैंडम वैल्यू देखता हूँ, रैंडम वैल्यू चलिए पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया? 5x = दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बन गया? 7 - 2, ये बन गया 5x = 5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया तो क्या बन गया? 5/5, कैंसिल होके 1 बन गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। यानी कि अगर मैं x = 1 इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो मेरा जो इक्वेशन है वो वैलिड होगी। कैसे भैया? अगर मैं LHS ऐसे तो चेक करते थे, LHS की अगर मैं बात करता हूँ तो x = 1 इसमें पुट करते हैं LHS में, तो क्या बन गया? 5 × 1 + 2 विच इज़ 5 + 2 विच इज़ = 7, और RHS के बराबर आ गया। ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों वैलिड हैं। ठीक है, ऐसे ही करते थे। लेकिन जब मैं बात करूंगा इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस वैल्यू के अलावा अगर मैं कोई वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, से x = 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे x = 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, LHS में, तो क्या वैल्यू आएगी? 5 × 0 + 2 विच इज़ 2, क्योंकि 5 × 0 = 0 + 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 7, यानी कि x = 0 इसका सोल्यूशन नहीं। ये तो हम लोगों को पता ही है ना। और भी इस तरह के तमाम वैल्यूज़ होंगी। इसके अलावा अगर मैं x = 1 के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो हमारा सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ये बात क्लियर है हम लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे। क्लास 9th में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, लेकिन अब हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। चलिए देखिए,
जब भी हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो हम उसमें एक चीज़ देखेंगे, और वो क्या चीज़ होगी कि पहले तो हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक। जैसे कि इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यहाँ पे x और y हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और a और b ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। इवन c भी इसी में आ जाएगा, c भी हमारा एक कांस्टेंट है। क्या मतलब हुआ इस बात का, a b c में आ जाता है तो कुछ लोगों को तो वैसे भी थोड़ा सा कंफर्ट जो होता है वो चला जाता है, पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं एक तो चीज़। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2x प्लस 3y माइनस या प्लस का 6 इज़ इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर करके मैं देख सकता हूँ कि भैया x और y तो मेरे वेरिएबल थे ही थे। 2 की वैल्यू a हो गई, कंपेयर करते हैं b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 6 हो गई। ऐसे ही है बस, ठीक। चलिए, अब इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या मतलब होता है ये समझना ज़रूरी है। कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू -1, अपनी तरफ से मैं ले सकता हूँ, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर जाए, है ना। अभी मैं इसकी सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू अपनी तरफ से 1 ले ली, y की वैल्यू अपनी तरफ से -1 ले ली, वो पुट कर दिया हमने, ठीक। 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम -1 प्लस 6, ठीक। तो 2 और 3 चेंज नहीं हुआ। x इज इक्वल टू, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो वो तो इसका सोल्यूशन भी है फिलहाल। पर अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 बनो भैया, 0 0, हाँ। तो ये अगर वैल्यू, इसका क्या मतलब है, x और y की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। वो चेंज हम कर सकते हैं, वो वेरी कर सकती है, नाम में ही वेरिएबल है तो वेरी कर सकती है, ठीक। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक जो है वो वैल्यू है बस। 6 कांस्टेंट था हर जगह, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं x और y की वैल्यू अलग अलग लूँगा तो ना 2 चेंज होगा ना 3 चेंज होगा, और 6 एज इट इज़ अपना रोल प्ले करता रहेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, तो यही होता है इसमें। चलिए, तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट और वेरिएबल की। तो ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई। अब जैसे इसमें एक जो यूनिकनेस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वो क्या है कि जैसे हमने इसमें देखा था 1 वेरिएबल में क्या होता है, सिर्फ एक वैल्यू थी जो उसको सेटिस्फाई कर देती। पर क्या 2 वेरिएबल में भी ऐसा ही होगा, वो देखने की बात है। चलिए, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2x प्लस 3y, इस बार -6 ले लेते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेता हूँ क्या, से 3, एंड y की वैल्यू ले लेता हूँ 0, ठीक। पुट करके देखते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 0 माइनस 6। ये LHS की मैं बात कर रहा हूँ, RHS तो 0 है ही। तो ये क्या बना, 6, 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 6, 6 और 6 एक दूसरे को निपटा देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, ठीक। तो यानी कि इस वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं x
इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ और y इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये LHS वापस से लेते हैं तो क्या बनेगा 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस 6। आपने देखा 2 और 3 और माइनस 6 ये चेंज नहीं हुए, ये वही रहेंगे। x और y वेरिएबल थे तो ये वेरी करेंगे इनकी वैल्यू और अपने हिसाब से इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चेक किया तो ये 2 टाइम्स 0 इज 0, ये निपट गया भैया, 0 हो गया। ये कितना हो गया 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज 0। इसने इसको निपटा दिया तो ये किसके बराबर आ गया, अगेन RHS के बराबर आ गया। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे एक नहीं 2 वैल्यू आई है। क्या और वैल्यू आएंगी? जी, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक, चलिए अभी भी मन नहीं भरा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1 और y इज इक्वल टू से 3, अब मुझे ये चेक करना है क्या ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगी या x और y की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दी जाएंगी जो हम अपने मन से देंगे, ये चेक करना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या निकल के आता है। LHS की बात करता हूँ तो 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस 6, ये आया कितना 2 प्लस 9 माइनस 6, ये कितना बन गया 11 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आना चाहिए था। 0 आता तभी तो RHS के बराबर होता। इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करेंगी, जो वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करेंगी वही उनके सॉल्यूशन होंगे। हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे, याद कीजिए, जो x इक्वल टू 1 अभी पहले एक एग्जांपल लिया था शुरुआत में 1 वेरिएबल वाले में, तो वही उसका सॉल्यूशन होता था। वो हम लोग चेक करते थे कि LHS इक्वल टू RHS आ जाता था। तो इसमें भी यही है, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, ये बात ठीक है, पर क्या दुनिया की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी? नहीं, सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी। बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, और वो कितनी होंगी, वो भी इनफाइनाइट होंगी जो उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। देखिए भाई, इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हूँ, इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रही हैं। जो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, जो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हम इनको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये एक पेयर था। सिमिलरली ये एक पेयर था, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, ये एक पेयर था। ऐसे ही और पेयर होंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज x और y की इनको सेटिस्फाई करेंगे, और ऐसे बहुत सारी वैल्यू होंगी जो इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक, चलिए कुछ और वैल्यूज भी देख लेते हैं, कुछ और वैल्यूज भी देख लेते हैं भैया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे पता है ना किस तरह से लिखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखते थे किस तरह से, अगर मैं x, y, ये तो हम लोगों को पता है, उसी में हम जाएंगे अभी। ठीक है, चलिए फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2, इसमें चेक करते हैं। ठीक है जी, तो LHS की मैं बात करता हूँ तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 टाइम्स 2, ये LHS है। ठीक है, 1 x इक्वल टू 1 पुट किया और y इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस
4 विच इज़ इक्वल टू 5। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो 5 विच इज़ इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड यही तो थी, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है, ये हमने चेक कर लिया। सिमिलरली क्या कोई और वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? बिल्कुल करेगी, बहुत सारी वैल्यू करेंगी। ले लेते हैं भैया x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो क्या बना LHS? LHS क्या बना? x इक्वल टू 3 पुट किया तो 3 प्लस 2 टाइम्स 1। ठीक है, y इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या बना? 3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये भी इसका सोल्यूशन है। अब मैं कुछ और वैल्यू लेके देखना चाहता हूँ। क्या मैं x इज इक्वल टू से 5 एंड y इज इक्वल टू 1 ये पुट करके देखना चाहता हूँ। मैंने रैंडम ली वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बन गया? LHS क्या बन गया? 5x प्लस 2 टाइम्स 1 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 विच इज़ 7। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जो इसका सोल्यूशन होंगी और जो इसका सोल्यूशन नहीं होगी। अभी हम उसी की बात करेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे हम और भी इक्वेशंस ले सकते हैं जिसको हम समझ सकते हैं। आई थिंक 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं इस बात को समझने के लिए। तो ये और ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन नहीं था, लाइन का सॉल्यूशन नहीं था, लाइन की इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं और a b c ये क्या है? कांस्टेंट है। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि बाकी सब कुछ ठीक है, पर a एंड b साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते, एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। क्या मतलब है कि क्या ये कभी ज़ीरो ही नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 0x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है, ये चल जाएगा। सिमिलरली 3x प्लस 0y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a 0 कर दिया कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे b 0 कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं आपसे कहूँ 0x प्लस 0y प्लस 6, इसकी अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं इक्वल टू 0 कर भी रहा हूँ तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि ये तो हमेशा ही 0 रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो बोलने का तरीका ये है कि ये दोनों साथ में कभी भी 0 नहीं हो सकते। और मैथ के लैंग्वेज में हम एक और तरीके से बोलते हैं, वो क्या तरीका है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तभी होगा पॉसिबल जब a और b जब 0 होंगे तभी ये 0 हो सकता है, तो साथ में 0 नहीं हो सकते। यही वो बोलने का तरीका है। बस या तो ये बोल दे कि साथ में 0 नहीं हो सकते, या फिर हम ये लिख दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो भी बात वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें लाइन अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आई कि कहाँ पे है क्या है, तो वो देख लेते हैं कैसे आएगी। ठीक, अभी तक सब कुछ अलजेब्राइक टर्म्स में बात चल रही थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में बात कर रहे थे, पर ये लीनियर इक्वेशन जो बात आ रही है वो लाइन कैसे? तो लाइन अब हम लोग देखते हैं, ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड प्लस 3, ये हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ कि x इज इक्वल टू से 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हो गया। और ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5,
ये भी इसका सोल्यूशन हो गया। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि x, y इस फॉर्म की बात बोली थी, याद है? तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कुछ इस फॉर्म में लिखते थे। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1,3, इसको क्या लिख सकता हूँ 2,1 और इसको लिख सकता हूँ 0,5। क्या मैं इनको प्लॉट कर सकता हूँ ग्राफ पेपर पे? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ठीक है, फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। आपको ये तो पता ही है कि भाई ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, यहाँ पे नेगेटिव x होता है, यहाँ पे नेगेटिव y होता है। ये 0,0 है, ठीक, ये 1 2 3 4 5, ऐसे ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है 1,3, तो 1,3 का यहाँ पे होगा 1,3। दूसरा पॉइंट है 2,1, 2 x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट हमारा है 1। अच्छा, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, ये कहीं y एक्सिस पे होगा, ठीक है जी। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 1,3 आ गया, 2,1 आ गया, 2,1 आ गया और 0,5 ये हो गया। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, वैसे तो 2 को करूँगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दूँ, ये जो अभी डॉटेड हल्का सा बनाया है इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये गंदी एक्सटेंड हुई, ये और ये और ये फ्री हैंड क्योंकि बनाया गया है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट। ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या था 2,1 था, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, ये हमारा कोऑर्डिनेट था 1,3 और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या था 0,5, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो एक लाइन पे ही ये सारे पॉइंट्स लाए कर रहे हैं, ठीक है। लाइन बहुत अच्छी नहीं बनी, आपको दिख रहा होगा, ठीक, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे। पर ये है क्या, ये सारे के सारे जो 3 पॉइंट्स थे, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कहाँ लाया कर रहे थे, एक लाइन पे लाया कर रहे थे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि यही मैं आपसे कह रहा था, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लाया करेंगे। कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट लेंथ होती है, तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही इसके सॉल्यूशन होंगे, और ये ग्राफिकली भी हमने देख लिया। बात समझ में आ रही है? मतलब ये इतने सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इस लाइन पे लाया कर रहे होंगे, और ऐसे तमाम पॉइंट्स होंगे। एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू होंगी करस्पॉन्डिंग, इधर भी चलते चले जाएंगे। एक्स इक्वल टू -1 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी, वाई इक्वल टू -1 के लिए करस्पॉन्डिंग एक्स की एक वैल्यू होगी, एक्स इक्वल टू -1 के लिए वाई की करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाया कर रहे होंगे, ठीक। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो, देखिए अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, इस ग्राफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाए नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल है 4,0 इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा इस लाइन पे। तो इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो देख सकता हूँ भाई 2 टाइम्स 4 प्लस वाई की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्या आ गई वैल्यू 8 इज़ नॉट इक्वल टू 5। और देखिए लाइन की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ग्राफिकली भी अगर हम देखें तो 4,0 इस लाइन पे सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पॉइंट है इस लाइन का पार्ट नहीं है। तो यही चीज़ हो गई। ऐसे और भी हम लाइन्स चाहें तो बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं 1-2 लाइन्स और।
देखिए चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 0 पे, अच्छा मुझे अगर लाइन का पॉइंट वैसे भी निकालना है तो आपने पुट कर दिया कि x इक्वल टू 0 इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, क्योंकि 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ गई। सिमिलरली मैंने एक दूसरी वैल्यू जो लेनी है वो क्या ले लेते हैं, इस बार y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हो, तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। यहाँ तक बात ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, ये बात ठीक। तो 0,4 यहाँ से एक पॉइंट आ गया, यहाँ से पॉइंट क्या आ गया 0,4, और यहाँ से पॉइंट क्या आ गया 4,0। वैसे तो 2 पॉइंट्स अगर हमने निकाल लिए हैं तो उससे हम लाइन की इक्वेशन, मतलब लाइन की इक्वेशन तो है, मतलब लाइन हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो 0,4 का यहाँ पे होगा, ये हो गया, और नहीं ये 4,0 है और ये 0,4 है, ठीक है, उल्टा बोल दिया था मैंने, सॉरी भाई। ये क्या है, ये है 4,0, ये 4,0 और ये है 0,4, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये आई होप इस बार बेटर लाइन बने। हाँ तो ये क्या बन गया, ये पॉइंट क्या था 4,0 और ये पॉइंट था 0,4, ये एक लाइन बन गई, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इसमें हम और भी पॉइंट्स लेना चाहें भाई, देखिए 2,2, हालांकि क्योंकि ये यहाँ पे आना चाहिए था थोड़ा और बेटर हो जाता, पर ये 2,2 भी सेटिस्फाई करेगा, 1,3 भी सेटिस्फाई करेगा, 3,1 भी सेटिस्फाई करेगा, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो उस पर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं और भी क्वेश्चंस चाहूँ तो उनकी वैल्यूज़ ले सकता हूँ और करस्पॉन्डिंग लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप अभी तक का जो भी लेक्चर होगा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स बनाते रहना है क्लास के और रेगुलरली पढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।